हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट सा टॉपिक जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वाला है ये वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट सा टॉपिक जो कि 2021 से लेकर 11 से लेकर 21 तक के जो क्वेश्चन पूछा गया है सोशल साइंस में, उसका हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन बैंक का जो है ना, क्वेश्चन बैंक का फर्स्ट वीडियो होगा, समझे। इससे आप है ना स्किप मत कीजिएगा और दोस्तों बने रहे मेरे इस वीडियो में। चलते हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है, समझे। आपको है ना स्क्रीन पर दिख रहा होगा, समझे। पहला क्वेश्चन कहता है, समझे, इसमें कि बाढ़ से क्या हानियां होती है, समझे, उसका वर्णन करें, ठीक है। तो बाढ़ से होने वाली जो हानियां होते हैं, समझे, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि बाढ़ से जो क्या क्या हानि होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि बाढ़ जो है ना आती है, समझे, तो है ना बहुत सारा है ना प्रॉब्लम होती है, जिसमें जान माल की क्षति जो होती है, समझे। उसके बाद है ना पेड़ पौधा भी है ना खराब हो जाता है। वैसे हम लोग जो उपजाते हैं, समझे, वो उपजानी भी खराब हो जाती है, समझे। तो यही जो है ना अपने मन से जो है ना इसके बारे में लिखना है, समझे। तो कुछ इस तरह का जो है ना हम टॉपिक दिया हुआ है यहाँ पर है ना लिखने के लिए आपको, है ना। इसी तरह आप एग्जाम में लिखिएगा तो काफी इम्पोर्टेंट होगा, समझे, क्योंकि आपको है ना पूरा नंबर मिलने वाला है दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं कैसे दिया हुआ है। बाढ़ के कारण उपजाऊ भूमि पर लंबे समय तक जल जमाव, जैसे यदि कोई व्यक्ति यदि किसी खेत में अगर है ना ज्यादा पानी हो जाती है, समझे, तो उसके कारण क्या होता है कि लंबे समय तक उसमें पानी टिका रहता है और है ना वो उपजाऊ जो होता है ना वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, जिसमें खेती नहीं हो पाती है, समझे। प्रॉपर तरीके से जो है ना खेती नहीं हो पाती है दोस्तों। दूसरा टॉपिक जो है ना उसी तरह का हम दिया हुआ, समझे। इसी तरह हेडिंग लगा कर लिखिएगा, ठीक है। हम अगले दिया हुआ है, बाढ़ के दौरान जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है, समझे। बाढ़ के दौरान जो है ना बहुत सारे जीव जंतु है ना मर जाते हैं, कीड़े मकोड़े वगैरह वे सब मर जाते हैं, समझे। तीसरा है, समझे, इस तरह का, बाढ़ के कारण सड़क एवं रेल टूट जाते हैं, समझे। अब बाढ़ जो आती है, समझे, तो सड़क भी है ना बहुत सारा टूट जाते हैं, रेल मार्ग भी टूट जाता है, समझे। बहुत सारा हानिकारक होता है इस तरह का, समझे, जो कि हमको है ना बहुत सारा इसका प्रॉब्लम होती रहती है, समझे। दोस्तों, आगे हम दिया हुआ है चौथा टॉपिक में, बाढ़ के कारण हानिकारक बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है, जैसे मलेरिया जो होता है, हैजा, उसके बाद चेचक, ये सब क्या होता है बाढ़ के कारण जो होता है बढ़ जाता है। क्योंकि बाढ़ में जो है ना बहुत सारा पानी जो है अलग अलग जो है ना यानी कि नदियों से आया रहता है, तो उसके कारण जो है ना बहुत सारा बीमारियां फैलती रहती है दोस्तों। तो आपको आई होप ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आएगा दोस्तों। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करते चलिए दोस्तों और बने रहिए इस वीडियो पर। चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इस प्रकार का दिया हुआ है, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं दोस्तों। तो अब औद्योगिकरण जो है ना उसके लिए है ना आपको क्या करना पड़ेगा कि उसके बारे में लिखना है। तो कुछ इस प्रकार लिखिएगा, समझे, आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेगा। औद्योगिकरण ऐसे क्रिया है जिसमें वस्तु का उत्पादन मानव के द्वारा न होकर मशीनों के द्वारा होता है, समझे। यदि कोई वस्तु का उत्पादन जो होता है, समझे, कोई वस्तु बनता है तो उसका मानव का प्रयोग न कर करके मशीन के द्वारा बनता है, ठीक है। और इसमें जो है ना वस्तु का उत्पादन वृहद पैमाने पर होता है, समझे। और उसके बाद जिसके खपत के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता पड़ती है। और औद्योगिकरण में नए नए मशीन का आविष्कार होता है, नए नए तकनीक का भी विकास होता है, समझे। अब जो है ना औद्योगिकरण में क्या होता है कि है ना कोई नया नया वस्तु आया, समझे, नया नया सामान है और नया नया मशीन है ना उसमें आता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि बड़े बड़े बाजार में ये मशीन जाती है। उसके बाद है ना कोई उत्पादन का जो है ना साधन बनता है, समझे दोस्तों। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह का दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें दोस्तों। तो खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी के बारे में लिखना है। तो दोस्तों आप है ना सबसे पहले एक तरफ खादर मिट्टी लिख लीजिए और दूसरी तरफ क्या करना है कि बांगर मिट्टी लिख लीजिए, ठीक है। और इसके लिखने के बाद आपको क्या करना है, पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना है। पॉइंट नंबर 1 में दिया हुआ है, नए जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। अगर कोई नया जलोढ़ मिट्टी उसको क्या कहा जाता है,
खादर मिट्टी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव का यह सवाल उठ सकता है कि जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो खादर मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खादर मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो बांगर मिट्टी कहा जाता है। पुरानी जो क्या कहते हैं मिट्टी जो होता है उसको क्या कहा जाता है, बांगर मिट्टी कहा जाता है। तो दूसरा टॉपिक है खादर मिट्टी के कारण महीन होते हैं। खादर मिट्टी क्या होता है, महीन होते हैं। क्या होता है, अब है दूसरा टॉपिक इसमें ना क्या कहते हैं, बांगर मिट्टी के कारण मोटे होते हैं। मोटे सॉरी कौन जो होता है, कौन उनका क्या होता है, मोटे होते हैं। और जो है खादर मिट्टी का जो कौन होता है वो क्या होता है, महीने होते हैं, बहुत पतला होता है दोस्तों। चलिए हम थर्ड टॉपिक की तरफ दिए, तो यहाँ पर दिया हुआ कुछ इस प्रकार का, नदी के समवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नदी जो है ना, नदी के समवर्ती क्षेत्र में ये क्या होता है, पाया जाता है। और नदी के दूरवर्ती क्षेत्र में ये पाया जाता है। समझिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ, समझिए। तो कुछ इस प्रकार का आप लिखिएगा, आपको है ना फुल मार्क्स मिलेगा दोस्तों। अगर चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए दोस्तों। चौथा क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, समझिए, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है भाई। वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं, ऐसे भी दे सकता है, ठीक है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु का आदान प्रदान होता है, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति अगर है ना कोई वस्तु को ले लिया और उसको है ना क्या करना, आदान प्रदान का मतलब अदला बदली करना, ठीक है दोस्तों। अदला बदली करता है, समझिए, तो उसको क्या कह देते हैं, वस्तु प्रणाली कहते हैं सब दोस्तों। ऐसे भी आप लिख सकते हैं यानी अपने भाषा में। आपको ये नहीं कहा जाता कि आप है ना किताबी भाषा से लिखिए, आप अपने है ना भाषा से भी लिख सकते हैं, समझे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ रहते हैं। तो मनरेगा क्या है, मनरेगा क्या है, मनरेगा दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना काफी इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम ये आने वाला है क्वेश्चन 2022 में। आप इसे ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए, ठीक है। मनरेगा ग्रामीण रोजगार देने वाली एक राष्ट्रीय योजना है। मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूर उसके बाद साल में कम से कम 100 दिनों के लिए क्या किया जाता है, मजदूरी दिया जाता है, रोजगार दिया जाता है। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, इस व्यवस्था के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है, समझे। इसी को क्या कहा जाता है, मनरेगा कहा जाता है दोस्तों। ग्रामीण में जो भी व्यक्ति गरीब है, लाचार है, उसके पास पैसा का साधन नहीं है, उस तरह का जो है ना व्यक्ति को ग्रामीण क्षेत्रों में, हर ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों के लिए मजदूरी दिया जाता है, ताकि उसमें अगर बच्चे यानी कोई व्यक्ति जाकर कमाए और 100 दिन में जो उसको प्रॉफिट होते हैं उसी तरह उसको दिया जाता है दोस्तों। बात करें तो है ना मनरेगा उसको भी समझाया जाता है, जैसे राशन पानी ये सब क्या है, मनरेगा के अंतर्गत ही आते हैं दोस्तों। सरकार उसको ग्रामीण क्षेत्रों में है ना दिया जाता है, ताकि मजदूरों की भरण पोषण हो दोस्तों। आप है ना अपने पॉइंट वाइज लिखिएगा, अपने मन से लिखिएगा दोस्तों। अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ 6 की तरफ क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, वंशवाद क्या है भाई। वंशवाद से आप क्या समझते हैं दोस्तों, आप ऐसे भी है ना लिख सकते हैं दोस्तों। वंशवाद की परंपरा दशकों से बनी आ रही है दोस्तों। वंशवाद की जो परंपरा है वो कई सालों से बनी आ रही है, समझे, कई है ना वर्षों से बनी आ रही है, जिसमें किसी प्रतिनिधि के निधन या इस्तीफे के बाद जो सीट खाली रहती है हो जाती है, उसे उस सीट पर उसके परिजन या रिश्तेदारों के चुनाव के लिए टिकट दे दिया जाता है दोस्तों। मैं बात करूं तो यदि कोई व्यक्ति अगर मर जाता है, मान लो वो टीचर है, ठीक है, तो टीचर आपका उसका ना मृत्यु हो जाता है, तो उसके बाद अगर वो उसका रिटायरमेंट नहीं हुआ तो उसका सीट क्या हो जाता है, वो खाली हो जाता है। तो उसके बाद उस सीट को किस पर बैठाया जाता है, तो उसके रिश्तेदारों को बैठाया जाता है, उसके घर में जो भी व्यक्ति है, परिजन है, परिवार है, उसको बैठाया जाता है दोस्तों। और उसी को क्या कहा जाता है, समझिए, एक बदले एक यानी इस्तीफा देने के बाद जो है उस सीट खाली होता है तो उसी पर वो सौंप दिया जाता है दोस्तों। इस वंशवाद में इसी प्रकार वंशवाद के आज भी लोकतंत्र में बना हुआ है, जो लोकतंत्र के लिए
गंभीर समस्या है दोस्तों। ये काफी इंपॉर्टेंट है, समझे, आपके ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप इसे नोट करके रखिए दोस्तों। अब कॉपी कलम में है ना नोट करते चलिएगा, ताकि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, शुष्क कृषि और आंध्र कृषि से क्या समझते हैं, किसे कहते हैं दोस्तों। तो आप है ना शुष्क कृषि जो है ना लिखकर डैश दीजिएगा दोस्तों, और ऐसे लिखिएगा जैसे आपको एग्जाम में लगता नहीं है कि है ना क्वेश्चन मार्क्स में कटौती होगा, पूरा का पूरा मिलेगा दोस्तों। शुष्क कृषि उसे कहते हैं जहां वर्षा औसत 5 सेंटीमीटर से कम होता है दोस्तों। 5 सेंटीमीटर से क्या होता है, कम होता है, उसको क्या कहा जाता है, शुष्क कृषि कहा जाता है। अब आंध्र कृषि का किसको कहा जाता है, तो आंध्र कृषि उसे कहते हैं जहां वर्षा की औसत कितना प्रतिशत, 100 सेंटीमीटर हो, ठीक है, से लेकर 200 सेंटीमीटर तक के बीच में होता है, उसको कहा जाता है आंध्र कृषि कहा जाता है दोस्तों। आप याद रखिएगा 5 सेंटीमीटर और 100 से 200 सेंटीमीटर, उसको शुष्क और आंध्र कृषि कहते हैं। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप दिया हुआ है 8वां में, विकसित और अविकसित देश में अंतर स्पष्ट करें। दोस्तों विकसित देश और अविकसित देश में निम्नलिखित अंतर है, आप ऐसे लिखिएगा ताकि आपके एग्जाम में एक भी नंबर की कटौती न किया जाए। विकसित देश एक तरफ लिखिएगा और दूसरी तरफ क्या लिखना है, अविकसित देश लिखना है, और आप इसे ऐसे हेडिंग वाइज लिखिएगा। विकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक, समझिए। जो विकसित देश है जैसे अमेरिका, अमेरिका क्या है, एक विकसित देश है, और भारत जो है अविकसित देश है, विकासशील देश इसको बोलते हैं, समझिए, विकासशील बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो विकसित देश में आय क्या होता है, बढ़ोतरी होता है, समझिए, और अविकसित देश में जो है ना उसकी प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, की कमी होती है। प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है एक आदमी का इनकम, एक व्यक्ति का क्या होता है, इनकम होता है दोस्तों। कुछ इस तरह दिया है, विकसित देशों के लोग का जीवन उच्च स्तर होता है, समझे, उच्च स्तर होता है। क्या होता है, विकसित देशों में ना बहुत कोई तकलीफ उसमें नहीं होती है, उसको साधन हर चीज का मिलता रहता है, इसमें है ना वो क्या होता है, उच्च स्तर का होता है, वो ना बड़े बड़े लोग होते हैं, समझे। और अविकसित में क्या होता है कि अविकसित में देश के लोगों का जीवन स्तरीय निम्न होता है, यानी कि काफी है ना कम होता है, काफी कम होता है, समझिए। वो सही से जीना सीखता है, समझे, एकदम सही से उतना प्रॉपर तरीके से नहीं जी पाता है, समझे, उसको बहुत सा कष्ट होता है, समझिए। और अमेरिका, इंग्लैंड क्या है भाई, एक विकसित देश है, क्या है, विकसित देश है, ठीक है। अमेरिका इंग्लैंड क्या है भाई, विकसित देश है, और जापान भी विकसित देश है, और नेपाल और भूटान क्या है, अविकसित देश है, क्योंकि ये बहुत गरीब देश है, समझिए। आप जान सकते हैं वहां पे बाढ़ आती है, समझे, तो बहुत सा क्षति जो होती है, तो उसको क्या प्रॉफिट होगा, समझिए। इस तरह का क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, उसका आंसर। 9वां क्वेश्चन में चलते हैं, तो 9वां क्वेश्चन में दिया हुआ कुछ इस प्रकार का, खूनी रविवार क्या है दोस्तों। तो खूनी रविवार के बारे में हमने पहले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, आप अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसे आप समझ सकते हैं दोस्तों। चलिए हम दोस्तों समझा देते हैं, आप है ना इसे भी समझ लीजिए। 1905 ईस्वी में रूस और जापान में जो युद्ध हुआ था, ये लड़ाई लड़ी थी, जिसमें पूरी तरह से रूस क्या हो गया, हार गया था, पराजय हो गई थी उसका, समझे, पराजय हो गई थी। इस पराजय से रूस का आर्थिक हालत क्या होता है, बद से भी बदतर बुरा हालत हो गया, समझे। और रूस की क्रांति हो गई, और रूस की क्या होती, क्रांति हो गई। लोगों के पास क्या जो है खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। ये कब हुआ था, 1905 ईस्वी में हुआ था। लोगों के एक समूह में लोगों ने क्या किया, एक समूह बनाया, और जिसमें क्या नारा लगाया, तो रोटी दो का नारा लगाया, और सड़क पर जाकर ये प्रदर्शन किया था दोस्तों। ये कहाँ किया था, सड़क पर जाकर प्रदर्शन किया था। और सेंट पीटर्सबर्ग के स्थित महल जो है ना राजा तो हुआ करता, जार जो हुआ करता था, जार ने क्या किया कि बिना समझे बिना सूझे उनको क्या किया, बता दिया, यानी कि गोलीबारी करने का इजाजत दे दिया, जिसके तहत में बहुत सारे लोग क्या हो गया, मारे गए।
जिसमें है ना हजारों लोग की क्या होगी, मृत्यु होगी। उस दिन जो है ना वो कौन सा दिन था, तो रविवार दिन था दोस्तों। इसी तरह इसको है ना खूनी रविवार के दिन से नाम से जाना जाता है दोस्तों। बहुत अच्छा हमने समझाया दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कुछ इस प्रकार का, नगर निगम के प्रमुख कार्य का वर्णन करें। नगर निगम के प्रमुख कार्य पर चर्चा करें। नगर निगम के प्रमुख जो उल्लेख करें। इस तरह का आपका क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। आप क्वेश्चन में कंफ्यूजन मत होइएगा। अगर कंफ्यूजन हो गए तो समझिए कि आपका क्वेश्चन नहीं लिखा है। नगर निगम के नागरिकों का स्थानीय आवश्यकताओं एवं सुख सुविधाओं के लिए अनेक प्रकार की कार्य करता है। नगर निगम के प्रमुख कार्य निम्नलिखित प्रकार है। कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, हम पॉइंट वाइज नंबर 1 में लिखे हुए हैं। नगर निगम के क्षेत्र में नालियां, पेशाब खाना, शौचालय आदि का क्या करता है, निर्माण करता है। वहां पर नगर निगम में जो भी देश आता है, जो सॉरी देश नहीं आएगा लेकिन राज्य आएगा, समझे, राज्य के साथ डिस्ट्रिक्ट आएगा, समझे, तो उसमें क्या आता है कि हर तरह का नली निर्माण, शौचालय वगैरह बनाया जाता है। नगर निर्माण के बाद दूसरा टॉपिक में है, आगे है कूड़ा करकट का गंदगी सफाई करता है। नगर निगम यदि कोई है ना कंट्री हो जाता है तो उसको पूरा ख्याल है ना उस कंट्री को रखना, यानी कि कंट्री में जो है ना डिस्ट्रिक्ट जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट पे है ना, सॉरी दोस्तों बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, समझे, आप इससे बुरा मत मानिएगा, समझे, कभी कभी होता है क्योंकि इंसान है, इंसान से ही गलती होता है। पीने का पानी का प्रबंधन कराता है। वहां पर नली गली वली में है ना क्या लगाया जाता है, नल लगाया जाता है, जिसके कारण जो है ना सही व्यक्ति को प्रॉफिट हो। हमीन गलियों में पुलों एवं उद्यानों का सफाई निर्माण होता है, समझे, पुलों का व्यवस्था कराया जाता है, समझे। उसके बाद है ना आग बुझाने का कार्य करता है, समझे। आग बुझाने में है ना बहुत सारा है ना ट्रैफिक लगाया जाता है, समझे, जैसे पुलिस के द्वारा बुलाया गया कर्मियों के द्वारा है ना। कल्याण केंद्रों पर जैसे मृत्यु केंद्र, शिशु केंद्र, आश्रम केंद्र, ये सब का स्थापना कराता है, देखभाल करता है, समझे। उसका कार्य यही सब है, समझे। और है लास्ट हमारा टॉपिक है, समझे, जन्म मृत्यु का पंजीकरण करता है। यदि कोई व्यक्ति जन्म मर जाता है, समझे, जन्म लेते ही मर जाता है या कोई उसके बाद भी मर जाता है, तो उसके बाद जो है ना उसको है ना कुछ है ना प्रॉफिट दिया जाता है सरकारों के द्वारा। आप इसे पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, और दोस्तों वीडियो पर इसी तरह का देखने के लिए आप एक कमेंट करना आपको अति आवश्यक है, जो कि आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप है ना पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।